हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये तीसरा वीडियो है हमारी मूविंग एवरेजेस की सीरीज़ में। अब तक हम दो वीडियोस कर चुके हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, गोल्डन रेशियो क्या होता है और वो उससे डिग्रीज कैसे डिराइव होती है और उसको अगर चार्ट पे प्लॉट करें तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करके अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना चाहते तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमने देखा कि 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में निफ्टी को अच्छा सपोर्ट था और जब भी प्राइजेस उस एवरेज के करीब क्लोज करती थी और उसके नेक्स्ट डे आपको एक बुलिश मूव मिल जाता था। तो उसमें हमने देखा था कुछ कुछ जगह पे थोड़े एडजस्टमेंट्स रहते थे कि भाई प्राइस उसके नज़दीक क्लोज हो रही है, लेकिन फिर भी एक जगह पे हमने देखा कि प्राइस इमीडिएटली नीचे क्रॉस हो गई। तो आज हम देखने वाले हैं कि उस एनालिसिस को हम और कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम उसमें एक और मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, लेकिन ये इस बार वो मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज रहेगी। तो आइए देखते हैं कि सेम नंबर जो कि फिबोनाची नंबर है उसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करने से एनालिसिस में क्या परफेक्शन आता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले हम टेक्निकल चार्ट को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है वो 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। चूँकि ये फास्ट मूविंग एवरेज है इसलिए मैंने इसको रेड कलर करा है। अब हम इसमें सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो आप इसके लिए स्टडी पे क्लिक करिए, मूविंग एवरेज पे क्लिक करिए। पीरियड हम 8 डेज़ का सिलेक्ट करेंगे, तो 8 डेज़ करेंगे यहाँ पे। और गाइस ये मूविंग एवरेज सिंपल रहेगी तो आप सिंपल पे क्लिक करेंगे, एक्सपोनेंशियल पे नहीं, सिंपल पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रीन, क्योंकि ये रिलेटिवली स्लोवर मूविंग एवरेज रहेगी। तो हमने मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर दी हैं। आइए अब चार्ट को कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आप ऑप्शन में जाइए, चार्ट स्टाइल में कैंडल सेलेक्ट करिए। तो चलिए गाइस इसमें देखते हैं कि अगर हम ये दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारा ट्रेड कैसे बेहतर बन सकता था। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और आप देख सकते हैं कि रेड लाइन ऊपर गई, मतलब स्ट्रॉन्ग अप मूव है। और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ऊपर ट्रेड कर रही हैं। आगे आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस मूविंग एवरेज के नज़दीक क्लोज हो रही हैं। आपको यहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर मिल रहा है। तो गाइस ये इस एनालिसिस की खूबी है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी प्राइस 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक क्लोज कर रही थी तो तब हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे जो मूव रहेगा वो बुलिश रहेगा। यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, लेकिन तब आपको पता चल जाता कि यहाँ पे हमको जो क्रॉस ओवर मिला है वो बेरिश क्रॉस ओवर है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन ऊपर नहीं है। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है, जो समहाउ बताती है कि ये जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इमिडिएटली नेक्स्ट डे एक बड़ा सा बेरिश कैंडल आपको दिख रहा है। आइए गाइस आगे देखते हैं कि इसमें हम और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस ने वापस से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुलिश क्रॉस ओवर है, क्योंकि रेड लाइन ऊपर क्लोज हो रही है येलो लाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइजेस ने ऊपर ट्रेड किया है। आइए थोड़ा इसमें आगे और देखते हैं। और गाइस मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी ये दोनों एवरेज एक दूसरे के एकदम क्लोज ट्रेड करती हैं तब मार्केट एकदम चौपी रह सकता है। तो उस दिन आपको एक सडन ऊपर या नीचे का मूवमेंट मिल सकता है, या तो नहीं भी मिल सकता। तो बेसिकली उस टाइम हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उस दिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कोई ट्रेड ना लें अनलेस अदर इंडिकेटर्स जो हम बाद में देखेंगे वो उसमें अदरवाइज़ कोई ट्रेड कंफर्म हो रहा हो। तो आइए उसमें आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर ओपन हुई और यहाँ पे हमको एक बुलिश क्रॉस ओवर दिख रहा है, क्योंकि रेड लाइन ऊपर है येलो लाइन से। तो अगर ये आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आपको ये मूव आपको मिल जाता, तो आपको क्विक गेंस हो जाता। ये गाइस आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा चॉपी पीरियड है तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि गाइस प्राइस ने अगेन 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। और अगर आप मेरे कैंडल स्टिक वाले लेसन को याद करोगे तो आपको दिखेगा कि ये अप ट्रेंड के बाद अगर आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि हायर ये आपको जो लंबी सी विक दिख रही है वो दिखा रहा है कि हायर लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुए हैं। बट हम चीज़ों को अगर होलिस्टिकली एनालाइज करें तो खाली आप इस कैंडल को कंसिडर करके ट्रेड नहीं लेते। आपको पता होता कि जब भी प्राइस 8 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेती है तो नेक्स्ट डे कैंडल बुलिश रहती है, तो आप
उसको ये कैंडल को आप सेफली इग्नोर कर देते हो, आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन आपको एक बुलिश कैंडल मिली। प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक और बुलिश क्रॉसओवर मिला है। तो अगर यहाँ पे भी अगर आपने एक और ट्रेड लिया होता तो नेक्स्ट डे आपको ये बुलिश मूव मिल जाता। तो गाइस ऐसे करके आप कैंडल को एनालाइज कर लेते हैं। चलिए एक और कैंडल देख लेते हैं जो बेरिश कैंडल आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अगेन 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। तो अगर हम अपने सिंपल एनालिसिस से जाएं तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे कैंडल आपको बुलिश मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है वो बेरिश साइन दिखा रहा है। तो हम ये ट्रेड नहीं लेते और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे प्राइसेस में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस ऐसे करके आप निफ्टी को एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि 2 फिबोनाची नंबर्स में एक सिंपल और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करके आपको चीज़ों को एनालाइज करना रहेगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब हम इसमें एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके बाद भी हम अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और एक कंफर्म ट्रेड ले पाएंगे।